लोकसभा चुनाव में चूरू के परिणाम राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा को कितना प्रभावित करेंगे? बांसवाड़ा में परिणामों के बाद राजकुमार रोत और महेंद्रजीत सिंह मालवी के राजनीतिक जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? तो बाड़मेर के परिणाम वहां के सभी राजनेताओं के आगे के राजनीतिक जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे? और जालोर में जिक्र वैभव गहलोत का और परिणामों से क्या प्रभाव पड़ेगा उस बात पर किया जाएगा। तो साथ ही चर्चाओं में यह भी है कि नागौर में अगर परिणाम हनुमान बेनीवाल के पक्ष में आता है तो क्या रहेगा, अगर उनके विपक्ष में आता है तो क्या रहेगा। ज्योति मिर्धा का राजनीतिक भविष्य इन परिणामों पर कितना टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर आज के इस एपिसोड में उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिसमें कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं के प्रश्न बने हुए हैं और चुनावों के परिणाम आगे की राजनीतिक राहों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो उसमें शुरुआत सबसे हॉट सीट बाड़मेर से करते हैं, क्योंकि बाड़मेर की लगातार चर्चाएं चलती रही है। तो बाड़मेर में क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था, तो अगर ऐसे मुकाबले में रविंद्र भाटी वहाँ से जीतते हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़कर, तो इस बार उनका प्रभाव और भी विस्तृत हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। मगर वो हार जाते हैं तो यकीन मानिए शिव के विधायक होने के बावजूद भी उनके प्रभाव में कमी आएगी, उनको घेरने की कोशिशें और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। अगर कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल जीत जाते हैं तो बेनीवाल का एक राजनीतिक पड़ाव तो पूरा होगा कि चलिए काफ़ी चुनाव लड़ लिए, परिणाम कभी पक्ष में नहीं आए। मगर उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर कद किसी का बढ़ेगा तो वो हरीश चौधरी का बढ़ेगा। राजनीतिक रूप से एक लंबी छलांग वो लगाएंगे। कांग्रेस के उस कैडर में हरीश चौधरी एक महत्वपूर्ण नाम बनकर निकलेगा। उम्मीदवार बेनीवाल के भी आगे की राजनीतिक राहें आसान हो जाएगी। अगर वो हार जाते हैं तो यहाँ से अपना राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। फिर आता है कैलाश चौधरी का जिक्र। अगर इस एक चुनावी मुकाबले में कैलाश चौधरी किसी भी तरह से परिणाम अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं तो यकीन मानिए कैलाश चौधरी के चुनावी मैनेजमेंट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग कहेंगे कुछ भी हो जाए, चुनावी मैनेजमेंट हो तो कैलाश चौधरी जैसा भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ क्या असर दिखाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर बाड़मेर का परिदृश्य इस प्रकार से रहने वाला है। एक सीट और है जहाँ पर लगातार चर्चाएँ थी। हालांकि दो जिन नामों के बीच में चर्चाएँ हैं वो आमने सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर चुनाव उनके इर्द गिर्द है। चूरू, जहां भाजपा से कांग्रेस में गए राहुल कसवा कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े, उनकी पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा उस चुनाव में दांव पर है। अगर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तो वो ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए वो मेरा प्रभाव था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ परिणाम बड़े सुखद मिल रहे थे। इस प्रकार से राजनीतिक तौर पर उन्होंने दरकिनार करके टिकट किसी और को दिया जाना ये गलत फैसला था। परंतु अगर वो हार जाते हैं तो उनका आगे का राजनीतिक जीवन अत्यंत दुविधापूर्ण हो जाएगा। ये तय बात है, उनको राजनीतिक रूप से आगे सक्रिय रहना बड़ा ही मुश्किल मामला बन जाएगा। मगर इसी पूरे प्रकरण के इस पूरे राजनीतिक उठापटक के दूसरे पक्ष राजेंद्र राठौड़, हालांकि चुनाव यहाँ से देवेंद्र जी लड़ रहे थे मगर चर्चाएँ राजेंद्र बनाम राहुल की चल रही थी। तो अगर ऐसे में यहाँ से राहुल कसवा जीत जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ का कद घटेगा। कहीं ना कहीं ये प्रश्न उन पर खड़ा होगा कि उस क्षेत्र के कद्दावर चेहरा होने के बाद जो लगातार तकरार की खबरें आती रही राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ की, उस तकरार में परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ पाया। ये एक बड़ा धक्का राजेंद्र राठौड़ को लगेगा। परंतु अगर जीत जाते हैं तो यकीन मानिए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद यहाँ अगर उनके पास कुछ बढ़िया निकलता है तो ये उनके लिए एक संजीवनी की तरह होगा। एक राजनीतिक जीवन नया उनका शुरू होगा जहां वो ये दिखाएंगे कि चलिए 7 बार जीता हूं, एक चुनाव में विधानसभा में हार गया मगर मेरे प्रभाव में कोई कमी नहीं आई, परिणामों को आज भी अपने पाले में लाने की ताकत मैं रखता हूं। तो ये अगर चूरू का परिदृश्य इस प्रकार से बनता है तो ये परिस्थितियाँ बनती दिखाई देगी। एक और लोकसभा क्षेत्र है जिसकी लगातार चर्चाएँ हैं, नागौर क्योंकि वहाँ पर भी प्रतिष्ठाओं की लड़ाई इस प्रकार से है कि राजनीतिक पाले पीछे हट गए हैं, व्यक्तिगत चेहरे सामने हैं, पारिवारिक और परंपरागत प्रतिद्वंदी के तौर पर एक दूसरे के सामने है, पाले बदल कर है। पिछली बार ज्योति मिर्धा कांग्रेस से थी, भाजपा गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल थे, इस बार कांग्रेस गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल है। भाजपा ने ज्योति मिर्धा को अपने पाले में ले लिया, टिकट भी दे दिया। परंतु अगर यहाँ से ज्योति मिर्धा हार जाती है तो ये समझिए कि उनके राजनीतिक कैरियर पर अच्छा खासा ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी अभी हारी है। वो चंद लोग जिनको विधानसभा के हारने के बाद टिकट दिया है भाजपा ने, उनमें से एक ज्योति मिर्धा भी है। तो अगर ऐसे में लगातार 4 या 5 महीनों के भीतर उनके हिस्से 2 हार आती है
तो आगे का राजनीतिक भविष्य उनका बड़े ही विषम परिस्थितियों में चला जाएगा। आगे की राजनीति की राहें उनकी लगभग खत्म हो जाएगी। परंतु यहाँ से जीत जाती है तो राजस्थान में जहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाट समुदाय का एक बड़े चेहरे का एक वैक्यूम दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत भरपूर अवसर दिए जा रहे हैं राजनीतिक रूप से दोनों ही दलों की तरफ से, मगर भाजपा में कहीं ना कहीं एक ऐसे नेतृत्व का वैक्यूम दिखाई देता है जो अपने साथ सामाजिक परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला सके। तो अगर ये यहाँ से ज्योति मृधा जीत जाती है तो शायद वो एक चेहरा ये बन सकती है, बनते दिखाई दे सकती है। उधर बात हनुमान बेनीवाल की करें तो कुछ कमोबेश ऐसी ही विषम परिस्थितियों में वो भी है जहाँ विधानसभा उनके लिए बड़ी बुरी गई है। सिर्फ एकमात्र वो थे जो मात्र 2000 के आसपास कुछ वोटों से जीत पाए। उसके बाद उनकी पार्टी में लगातार फूट पड़ती रही, लगातार उनके लोग टूट कर दूसरे पालों में जाते रहे। तो इन विषम परिस्थितियों में अपनी पार्टी को राजनीतिक रूप से जीवित रखना ये इस परिणाम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यहाँ से अगर हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं तो फिर उनको ये समझ लेना चाहिए कि आगे की राजनीतिक राहें उनकी आसान रहेगी नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये कोशिश करेगी कि इस एक तीसरे मोर्चे को ख़त्म कर दिया जाए, ये उनके लिए राजनीतिक चुनौती ना बने। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अपने राजनीतिक आगे जीवन को आगे बढ़ाने का प्रश्न है। तो इसके लिए उनका जीतना जरूरी है। और अगर वो जीत जाते हैं तो ये भी सुखद होगा कि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं उनमें एक संदेश जाएगा कि स्थितियाँ इतनी बुरी भी नहीं है। लोकसभा में हमारा प्रतिनिधि जा रहा है, पार्टी को पुनः जीवित करने की कोशिशें होगी, समर्थक पुनः जुटेंगे और बताएंगे कि एक बड़ी लड़ाई को हमने जीता है। तो कहीं ना कहीं जोश उसमें दिखाई देगा। नागौर के बाद बात बांसवाड़ा की, क्योंकि बांसवाड़ा का राजनीतिक रण हालांकि बहुत भारी प्रतिद्वंदी तो नहीं दिखाई दिए दोनों व्यक्तिगत तौर पर, मगर दोनों ही राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक जैसा पद छोड़कर भाजपा के खेमे में आए और वहां आकर अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो यहाँ से हार जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि बड़ी खोज में गए थे और छोटे को भी खोकर आए हैं, कि लोकसभा के लिए गए और विधायक की भी हाथ से चली गई। तो अगर वो चुनाव हारते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति रहेगी। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय नहीं चाहेंगे कि उनकी एक सक्रिय राजनीतिक में जो जनप्रतिनिधि के तौर पर अभी एक अवसर मिला था, उस अवसर को खोकर नए अवसर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए। वो चाहेंगे कि मैं सक्रियता के साथ चीज़ों के केंद्र में बना रहूं। जीत जाते हैं तो उनका कद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से चुनावी चेहरा भाजपा में आकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पूरी की पूरी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा, फिर वो नहीं हटा तो ये कह दिया कि भाई साहब ये तो इसको वोट मत दीजिए, हमारे प्रत्याशी को। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से घोषणा कर दी। तो ऐसे में जब कांग्रेस मुखर विरोध कर रही है और फिर भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने व्यक्तिगत इतने सक्षम तरीके से चुनाव लड़े हैं कि अब देखिए परिणाम उनके पक्ष में आ गए हैं। एक बड़ा चेहरा बनकर वो वागड़ क्षेत्र में उभरेंगे। इस तरफ राजकुमार रोत है, एक प्रभावी चेहरा है। चुनाव वो हारे नहीं हैं, 2 चुनाव विधायकी के जीते हैं, बड़े अंतर से जीते हैं। अगर यहाँ वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उनके समर्थकों में उनका प्रभाव बढ़ेगा, उनकी पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ेगा, राजस्थान में उनका प्रभाव बढ़ेगा। उस प्रभाव के साथ साथ एक मैसेज यह भी जाएगा कि साहब एक पार्टी जो विधानसभा में 3 विधायकों को जिताकर ले जाने में सक्षम रही, सफल रही, अब वो पार्टी लोकसभा में भी अपनी आवाज़ को पहुंचा चुकी है। तो ये एक बड़ा मैसेज यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के लिए बनकर निकलेगा। तो ऐसी स्थितियों में दोनों ही पक्षों के लिए वो चुनाव भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिर में आते आते बात करेंगे जालोर की। जालोर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है लुम्बाराम चौधरी, वो बड़ी लो प्रोफाइल व्यक्ति है, मगर इस सीट का जिक्र वैभव गहलोत के कारण किया जा रहा है कि अगर वैभव गहलोत इस सीट पर अगर पराजय का सामना करते हैं तो उनके आगे की राजनीतिक राहें इतनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी जटिल हो जाएगी कि उनको अवसर तक देना बड़ा ही दूभर हो जाएगा। क्योंकि पहले जोधपुर से हार चुके हैं, लगातार किसी एक राजनेता की छवि के तौर पर उनके इससे कुछ विशेष उपलब्धियां है नहीं, जन नेता उनको माना नहीं जाता है, वीवीआईपी कल्चर उनके इर्द गिर्द खड़ा दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये अवसर मिलना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप और हम सभी जानते हैं कि क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, तो उस नाते एक अवसर तो मिल गया। मगर इस अवसर को अगर भुना नहीं पाए तो यकीन मानिए कि फिर आगे अवसर मिल पाना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक रूप से जिस तरह से राजस्थान में परिदृश्य बदल रहा है, तो अशोक गहलोत भी ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में वैभव गहलोत के दृष्टिकोण से जालोर का परिणाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है।
तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, जहाँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं का भी प्रश्न है, जहाँ राजनीतिक आगे की जीवन का भी प्रश्न है, जहाँ पर राजनीतिक राहों में ये आने वाले परिणाम बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, उसका कुछ विश्लेषण आप तक लेकर आया हूँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।